इनवर्स x का। पहले हम 10x पढ़ेंगे, y इजिकल्स टू 10x। 10x के लिए डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगी 10x की? डोमेन थी -π/2 से लेकर π/2। देखो ये पहले हमें पता है, जो ये डोमेन थी -π/2 से π/2 क्यों आई है? क्योंकि हमने इसकी डोमेन क्या कर रखी है, रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, कट कर रखी है, तभी तो ये इनवर्स इसका पॉसिबल है। इसीलिए तो हमने क्या की थी, कर्टेल की थी डोमेन। और इसकी रेंज क्या आएगी? अगर 10x की लिखते हैं तो रियल नंबर आती है -∞ से इनफाइनाइट या रियल नंबर। ठीक है, अब इसका पहले हम 10x का ग्राफ बनाते हैं। यहां पे आया 10x। ठीक है, 10x की डोमेन हमें पता है -π/2 से π/2 प्लस, तो इस साइड कहीं +π/2 आएगा। ठीक है, इस साइड आएगा कहीं -π/2। अब देखो π/2 के ऊपर देखो इसकी वैल्यू π/2 पे क्या आएगी, ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ कहां से आएगा, ऊपर से आएगा। ये ग्राफ आएगा कहीं प्लस इनफाइनाइट से। प्लस इनफाइनाइट मतलब y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट ऊपर है, और -π/2 पे देखेंगे तो वैल्यू क्या आई है, -∞, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ यहाँ जाएगा -∞ पे। तो ये ग्राफ ऐसे लिख सकते हैं हम, ये यहाँ से यहाँ आया भाई, +∞ से 0 पे आया। देखो 0 के ऊपर देख लेते हैं, ये 0 से पास करेगा या नहीं करेगा। हमें पता है 10x होता है sin x/cos x। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं ओरिजिन के ऊपर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सारी 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0, तो इसका मतलब ये 0 आ गई। तो हमें पता चल गया भाई जो ग्राफ है वो क्रॉस करेगा किसे, ओरिजिन से क्रॉस करेगा। और फिर कहाँ चला जाएगा, -∞ पे, कहीं ग्राफ है -∞ पे चला जाएगा -π/2 के ऊपर। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है 10x का। अब हमें किसका बनाना है ग्राफ, अब बनाना है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x के लिए हमें डोमेन रेंज क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। इनवर्स के अंदर क्या होता है, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो y इजिकल्स टू tan इनवर्स x के लिए जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी डोमेन बन गई -∞ से इनफाइनाइट, या फिर हम रियल नंबर कह देंगे इसे। ठीक है, रियल नंबर कह दिया। नेक्स्ट आ गई अपनी रेंज। रेंज क्या बनेगी इसकी, इसकी रेंज बनेगी -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या काम करेंगे, इनके अकॉर्डिंग अब हम tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। देखो जो 10 के अंदर जो वैल्यू x पे थी वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, y के ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये y मान लिया हमने π/2। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आ गया -π/2। ठीक है, तो यहां से हम बना लेते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ। अब देखो 10π/2 मतलब इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ रहा है 10π/2, मतलब जो ग्राफ आएगा अपना कुछ ऐसा आएगा, ये यहां जाएगा भाई। π/2 जब भी वैल्यू अटेन करेगा ये, तो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बनेगी। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में -∞ कब आएगा, जब π/2 होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ, ये देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, और ये ग्राफ यहाँ से ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका आ गया अपना, ये लिख लेते हैं हम -∞, और इस साइड ये ग्राफ बन गया +∞। ठीक है, ये ग्राफ अपना किस चीज का है, y इजिकल्स टू 10x का। ठीक है, और जो ये ग्राफ है अपना, ये है y इजिकल्स टू tan इनवर्स x का। अब देखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, tan इनवर्स x की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। फर्स्ट देखो, अगर हम यहाँ पे y इजिकल्स टू लाइन x खींचते हैं, y इजिकल्स टू x लाइन, तो देखेंगे ये सिमेट्रिक आ रहा है या नहीं आया। देखो y के अबाउट सिमेट्रिक है, ये जैसी कनकेविटी ऊपर है ऐसी कनकेविटी डाउन है। इसी तरह इस साइड भी ये ऊपर की साइड है तो सेम एज इट इज नीचे की साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी ग्राफ y इजिकल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक है, तो वो फंक्शन कौन सा होता है, इवन ओड फंक्शन होता है, वो ओड फंक्शन हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आई भाई, जो ये सारे के सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। हमने इनकी डोमेन और रेंज क्या कर रखी है, बाउंडेड कर रखी है, तो ये बाउंडेड आ गया।
थर्ड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी डेरिवेटिव। अब देखो tan इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो अगर हम माइनस इनफाइनाइट से चल रहे हैं तो अगर जैसे जैसे हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं तो एक्स क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी tan इनवर्स एक्स की, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि किसी कोई भी पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा, कहीं भी ग्राफ शार्प पॉइंट शो नहीं कर रहा है। कंटिन्यूस हम क्या विदाउट किसी रूलर के, अगर किसी भी रूलर का यूज ना करें और फंक्शन हम डायरेक्ट खींच ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब एक चीज और देखो, जैसे हमने ये लिखा है भाई कोई फंक्शन है tan इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम tan इनवर्स ऑफ x1 लिखते हैं ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ x2 से, तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी सेम रहती है, तो x1 इज ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये फंक्शन क्या होंगे, नॉन पीरियोडिक होंगे, नॉन पीरियोडिक होंगे ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बन गई अपनी tan इनवर्स x की। देखो जो सारा का सारा देखो सिमेट्रिक का अबाउट क्या होता है। देखो अगर हम इस ग्राफ को 180 डिग्री इस लाइन के अबाउट रोटेट कर देते हैं तो ये चीज इस साइड ही आएगी, 180 डिग्री का ग्राफ बना है। इसी तरह देखो अगर ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, यदि इसको हम 180 डिग्री अबाउ रोटेट करेंगे तो यही चीज तो आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज है। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या हो गई, मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज हो जाते हैं तो वो फंक्शन क्या हो गए, ओड हो गए। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन है अबाउट ओरिजिन के अबाउट यदि सिमेट्रिक है तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। और यदि y इक्वल टू लाइन x के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसको हम कहते हैं ओड फंक्शन। ठीक है, tan इनवर्स x के बारे में हो गए। नेक्स्ट अपना फंक्शन है कोट इनवर्स x। ग्राफ है कोट इनवर्स x का। ठीक है, पहले हम कोट x के बारे में पढ़ लेंगे। y इज इक्वल टू कोट x। कोट x की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं पहले। कोट x की डोमेन क्या होगी, 0 से पाई होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 से पाई क्यों है, क्योंकि कोट ऑफ x किसके बराबर होता है, कोस x बाई साइन x। ठीक है, यदि हम साइन x की 0 पुट कर देते हैं तो 0 पे क्या आ जाएगी, कोट x की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। इसी तरह पाई के ऊपर भी क्या आएगी, अनडिफाइंड। तो इसलिए 0 और पाई के ऊपर क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। नेक्स्ट आती है अपनी रेंज। रेंज क्या होती है कोट x की, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये ग्राफ ये किसकी वैल्यू है, जो है कोट x की वैल्यूज है। तो इसी तरह हम क्या लिख लेते हैं, कोट इनवर्स x की लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू कोट ऑफ इनवर्स x। ठीक है, जो डोमेन थी वो रेंज के अंदर कन्वर्ट हो गई और जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन क्या बनेगी इस फंक्शन की, डोमेन बनेगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या फिर कह दें रियल नंबर भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जो भी वैल्यू आती है उनको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर ही तो होते हैं वो सभी। और जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज होगी अपनी 0 से लेकर पाई के बीच। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। अब कोट इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं। पहले हम कोट x का बनाएंगे और फिर कोट इनवर्स x का। ठीक है, ये 0 और पाई है, यहाँ पे मान लिया ये π/2 है और ये पाई है। अब एक चीज देखो, जो ग्राफ है अपना स्टार्टिंग, यहाँ पे देखो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 के ऊपर देखो क्या आएगा, 0 के ऊपर है प्लस इनफाइनाइट आएगा। प्लस इनफाइनाइट मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से ग्राफ शुरू होगा अपना, यहाँ से शुरू हो गया। और फिर क्या है माइनस इनफाइनाइट, पाई के ऊपर क्या आया माइनस इनफाइनाइट, मतलब कहीं ना कहीं पाई के ऊपर ये ग्राफ कहीं नीचे जाएगा। और π/2 अगर पुट करते हैं तो π/2 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, π/2 के ऊपर 0 वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि π/2 पे cos x क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से कहीं ग्राफ शुरू हुआ हमारा और यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, 0 बन गए। अब 0 से नीचे क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ये π/2 पाई तक। तो यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसे बन गए।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस इनफाइनाइट। ये कंप्लीटली इस लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, ये इसके थोड़ी पैरेलल साइड से चलेगा। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब भी क्या होता है, वो चीज़ डिफाइन ही नहीं है, जीरो के ऊपर वैल्यू हमारी डिफाइन नहीं है। इसी तरह पाई के ऊपर भी वैल्यू क्या है, डिफाइन नहीं है हमारी। इसीलिए हमने क्या इसको पूरी तरह से इसके ऊपर लाइन के ऊपर कट नहीं किया हमने, ठीक है। ये ग्राफ बन गया y इज टू कोट एक्स का। अब हम y इज टू कोट इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये यहाँ पे हम π/2 ले लेते हैं और ये यहाँ पे आ गया पाई, ठीक है। ग्राफ अपना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई के बीच है, तो 0 से पाई के बीच है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया लाइन। अब देखो जो पाई है, पाई के ऊपर वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, माइनस इनफाइनाइट मिल रही थी, तो माइनस इनफाइनाइट मतलब ग्राफ इस साइड से शुरू होगा। और 0 के ऊपर हमें क्या मिली है, प्लस इनफाइनाइट मिली है। अगर प्लस इनफाइनाइट मिली है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस साइड ग्राफ के एक्स एक्सिस के राइट साइड जाएगा ग्राफ। शुरू कहाँ से होगा, लेफ्ट साइड से शुरू हो गया, ये कुछ ऐसे शुरू हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। π/2 के ऊपर 0 हो गया और फिर ये यहाँ से शुरू होके कहीं ये ग्राफ कुछ ऐसे चला गया। ये ग्राफ अपना किसका बन गया, y इज टू कोट इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। डोमेन रेंज हमें पता ही है, डोमेन क्या होगी कोट इनवर्स x की, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या हमने कह दिया रियल नंबर। या फिर रेंज क्या होगी, रेंज होगी 0 से पाई के बीच। हमें पता है कोई भी फंक्शन है जिसका इनवर्स पॉसिबल है, किसका पॉसिबल होगा, जिसकी डोमेन क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कोट इनवर्स x की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, अब देखो पहले ये देखते हैं ये ग्राफ y इज टू x या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये लाइन है अपनी y इज टू x। देखो y इज टू x लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा बन गया, ये नाइदर ऑड नॉर इवन बन गया। ठीक है, हम क्या देखेंगे ऑड और इवन फंक्शन के लिए, बस ग्राफ देखेंगे y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर कौन सा भी नहीं है तो वो नाइदर ऑड नॉर इवन बन जाएगा। सेकंड क्या आया, बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन कैसे है, क्योंकि हमने इनकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या करके है, बाउंड कर रखी है। थर्ड क्या है, नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आ गई इनकी सबकी। फोर्थ क्या है, डेरिवेटिव। अब देखो जो ये फंक्शन है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो यहां से हम स्टार्ट किया था हमने, जो ग्राफ है वो क्या है, नीचे की तरफ आया। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आया तो फंक्शन कौन सा हो गया, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन आता है तो कोट इनवर्स ऑफ x1 इज ग्रेटर देन x2 लिखते हैं हम, तो x1 क्या आ जाएगा, लेस देन x2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग के केस में जो इनक्वालिटी है वो क्या होती है, चेंज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, डेरिवेटिव लिख लेते हैं इसका, dy बाई डी एक्स। जो dy बाई डी एक्स इसका क्या आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मिनिमम वैल्यू क्या है, डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, नॉट डिफाइंड है। कब, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, इसी तरह मिनिमम वैल्यू भी क्या लिखेंगे हम, अनडिफाइंड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है, डिफाइंड ही नहीं है, माइनस इनफाइनाइट है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। कब, जब x क्या है, पाई है। आइए चीज समझ, देखो क्या काम किया हमने, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कोट इनवर्स x की। सबसे पहले हमने कोट x का ग्राफ पढ़ लिया, आसानी पड़ेगी हमें कोट इनवर्स x का ग्राफ पढ़ने में। तो हमने क्या काम किया, पहले कोट x की डोमेन रेंज पढ़ ली। डोमेन रेंज क्या होती है, कोट x की 0 पाई और रियल नंबर। अब जो इनका अपोजिट होगा, रेंज किसके अंदर कन्वर्ट होगी, डोमेन, और डोमेन किस में चली गई, रेंज के अंदर चली गई। तो y इक्वल टू कोट इनवर्स x आ गया अपना। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी लिख ली,
बाउंडेड नॉन पीरियडिक डिक्रीजिंग फंक्शन है और डेरिवेटिव ये होगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या अनडिफाइंड होगी। इसी तरह 10x की भी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है वो क्या होती है अनडिफाइंड होती है। उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा एक वैल्यू -π/2 पे मिनिमम अनडिफाइंड होगी और π/2 के ऊपर मैक्सिमम अनडिफाइंड और ये अनडिफाइंड। ठीक है, ये चीज समझ। ये ग्राफ अपना बन गया कोट इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट ग्राफ आता है सीकेंट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट ग्राफ है सीकेंट इनवर्स एक्स का। ठीक है, पहले हम सीकेंट एक्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। y = सीकेंट एक्स। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज लिख लेंगे। y = सीकेंट एक्स है तो डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन आएगी 0 से पाई माइनस क्या π/2 एलिमेंट हम रिमूव कर देंगे इसमें से। क्यों किया ये रिमूव ये π/2? क्योंकि सीकेंट एक्स क्या होता है 1/cos x होता है। अगर 1/cos x होगा तो 1/cos π/2 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमने π/2 माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है और रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज आएगी डायरेक्ट लिख लेते हैं हम -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, आइए चीज समझ। अब एक चीज देखो, इस ग्राफ को लिख लेते हैं हम। ये ग्राफ क्या आएगा, लिखेंगे तो क्या आएगा 0 से लेकर π/2 यूनियन, ठीक है, और यूनियन π/2 से लेकर पाई, ठीक है, और क्लोज इंटरवल। ठीक है, आइए चीज समझिए, ग्राफ बन गया। अब हम क्या लिख लेंगे, इनवर्स के लिए लिख लेंगे प्रॉपर्टीज। y = सीकेंट इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या बनेगी, इसकी डोमेन बनेगी जो सीकेंट x की क्या है रेंज है। तो इसकी डोमेन लिख दी हमने -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, आइए चीज समझ। नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज क्या आएगी, रेंज जो डोमेन थी वो क्या बन गई हमारी, रेंज बन गई 0 से पाई और माइनस कर दिया हमने π/2। ठीक है, ये बन गया, ये प्रॉपर्टी है इसकी, दोनों फंक्शंस के डोमेन और रेंज बन गई। अब हम ग्राफ्स बना लेते हैं इन दोनों फंक्शंस का। ठीक है, ये ग्राफ है। अब देखो, हमें पता है cos x का क्या होता है, अपोजिट होता है। यहां पे मान लिया हमने 1 है ये प्रॉपर्टी, और यहां पे कहीं π/2 है और ये कहीं पाई है। अब हम क्या काम करेंगे, पहले देखो एक चीज देखो, π/2 के ऊपर वैल्यू क्या हो रही है, +∞ बन रही है और 1 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ गया कुछ ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा कहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का। मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये हमने बना दिया। अब हमें बनाना है -∞ से -1 से -∞ का। तो कहीं ना कहीं -1 यहाँ पे था, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये ग्राफ बनाएंगे तो क्या कैसे आएगा ग्राफ, ये देखो यहाँ से क्या आएगा ग्राफ, कुछ ऐसे आएगा। -1 से स्टार्ट हुआ, -1 से स्टार्ट हुआ और वैल्यू कहाँ पे गई, इनफाइनाइट के ऊपर गई। पाई के ऊपर देखो क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब यहाँ से शुरू हुआ है ग्राफ और जैसे ही हम π/2 के पास आ रहे हैं तो कहाँ जाएगा, -∞ के ऊपर। तो ग्राफ ये बन गया हमारा कुछ ऐसे। ठीक है, ये चीज समझ। ये ग्राफ बन गया अपना y = सीकेंट x का ग्राफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज यहाँ पे थी वो वैल्यूज हम y एक्सिस के ऊपर लेके जाएंगे। किसके केस में, सीकेंट इनवर्स के केस में। तो देखो π/2 कहीं यहाँ आएगा, ये π/2 आ गया और यहाँ पे आ गया कहीं पाई। तो यहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं, और जो 1 था ये π/2, ये 1 यहाँ पे आ गया और ये -1 यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब देखो π/2 ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। अब हमें ग्राफ बनाना है सेम इस चीज के लिए। अब देखो पाई से जब स्टार्ट होके कहां पे जा रहा था, माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा था, 1 से स्टार्ट, मतलब -1 अगर हम यहां लिख लेते हैं, जो ये वाला ग्राफ होगा ये कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। ये चीज समझ भाई, पाई के ऊपर क्या थी वैल्यू, -1 थी। जैसे जैसे हम π/2 के ऊपर आए तो वैल्यू कहां चली गई, इनफाइनाइट के ऊपर चली गई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे गया ये ग्राफ। ठीक है, ये चीज समझ। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, इस ग्राफ को बना लेते हैं। ये ग्राफ आ गया 1, ठीक है, ये ग्राफ आया अपना 1। अब देखो, अब ग्राफ यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट पे जा रहा था π/2 के ऊपर। तो अगर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और पाई यहाँ पे है तो π/2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो यहाँ से ये ग्राफ अगर स्टार्ट होके जाता है तो ये ऐसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया अपना, जो ये वाला ग्राफ है ये आ गया y = सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, आइए चीज समझ। देखो आसान तरीका, सबसे आसान तरीका इनवर्स ग्राफ बनाने का। सीकेंट x का ग्राफ देख लेते हैं हम, वही चीज अब हम वहां पे लिखेंगे। देखो सीकेंट x, पहले हम कोस x का ग्राफ देखते हैं। कोस x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से लेकर 2π के बीच का। यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है। यहाँ पे π/2 होगा और यहाँ पे 3π/2। ठीक है, ये चीज आई समझ। तो इसी तरह सेम एज इट इज देखो, अगर हम सीकेंट x का ग्राफ लिखते हैं तो ये इसके लिए क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और एक वैल्यू ये यहां से होगी मिनिमम। ठीक है, 1। तो ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जाएगा भाई, π/2 के ऊपर प्लस इनफाइनाइट गया और -π/2 के ऊपर माइनस इनफाइनाइट गया। ठीक है, इसी तरह अगर यहां से ग्राफ जाता है π/2, यहां पे जाएगा ये और ये जाएगा ग्राफ। लेकिन इनवर्स फंक्शन हम बना रहे हैं तो हमने डोमेन क्या करके, रिस्ट्रिक्ट करके 0 से π तक। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा सीकेंट x का, वो ग्राफ बनेगा यहां से लेके यहां तक का ग्राफ बनेगा। आइए चीज समझ। देखो अब हमने क्या कर रखी है, इनवर्स फाइंड करने के लिए डोमेन क्या कर रखी है, रिस्ट्रिक्ट तो कर रखी है। तो इसका मतलब हमने क्या काम किया, जो बाकी का जो सारा ग्राफ है वो हमने डिलीट कर दिया। ये -1 वैल्यू आई तो ये ग्राफ हमने क्या डिलीट कर दिया। क्यों, क्योंकि इनवर्स फाइंड करना है हमें। तो ये ग्राफ क्या रह गया, बस जस्ट ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो कोस x का ग्राफ था तो ग्राफ रह गया हमारा ये। तो ये यही तो हमने वहां पे बनाया। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम एज इट इज, यही तो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है। ये चीज समझ। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब हमें क्या बनाना था, इसका इनवर्स। यहीं पे देखो, अगर हम π/2 यहाँ पे लिख रहे हैं, y के इनवर्स के अंदर जो x की वैल्यू तो वो कहाँ पे चली गई, वो y के ऊपर चली गई। मतलब अगर π/2 x के ऊपर यहाँ था तो π/2 यहाँ पे चला गया, पाई था यहाँ पे तो ये पाई आ गया यहाँ पे। अब देखो सेम एज इट इज, कुछ भी नहीं करना, जो ये ग्राफ था सेम वही करना है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, ये यहाँ पे π/2 है। जो सेम एज इट इज, देखो ये ग्राफ क्या था, 1 से लेकर π/2 इनफाइनाइट था। वही चीज हमें यहाँ करनी है भाई, 1 से लेकर इनफाइनाइट π/2 के ऊपर हमने वहां पहुंचा दिया। इसी तरह ये ग्राफ क्या था, पाई के ऊपर -1 से स्टार्ट हो रहा था। मतलब ये -1 वैल्यू कहाँ पे है इसकी, यहाँ पे बना लेते हैं -1 वैल्यू। तो पाई वैल्यू ये है, पाई के ऊपर -1 से ग्राफ स्टार्ट होगा। यहाँ से हमने स्टार्ट करना वैल्यू, और हमें कहाँ जाना है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाना है। और माइनस इनफाइनाइट आएगा कहाँ पे, π/2 के ऊपर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा। यही ग्राफ तो हमने वहां पे बनाया है, ये सीकेंट इनवर्स x का। तो ये ग्राफ बन गया सीकेंट इनवर्स x। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, इवन फंक्शन। सेकंड आता है, ये क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। थर्ड क्या आएगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन आएगा।
नॉन पीरियडिक और बाउंडेड फंक्शन तो हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि तभी तो ये इनवर्स फाइंड किया हमने जब ये प्रॉपर्टी शुरू में डिफाइन की थी। अगर ये प्रॉपर्टीज हम डिफाइन नहीं करते तो ये सभी के सभी इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो ये पीरियोडिक हो गया, नॉन पीरियोडिक। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी, क्या? कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। ये अपने अपने जो ग्राफ है वहां पे क्या होगा? कंटिन्यूअस ग्राफ होगा ये। फिफ्थ आती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है इसकी? पाई आई है। कब आई है पाई? -1 के ऊपर लिख सकते हैं हम। तो मैक्सिमम वैल्यू आई फंक्शन की क्या? पाई। जब x की वैल्यू क्या थी? एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर। ठीक है। इसी तरह जो मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या आएगी? 0 आएगी। कब 0 आएगी? जब x क्या है? 1 है। एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। आइए चीज समझ। ये अपना फंक्शन बन गया सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ। सीकेंट इनवर्स x की सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। देखो ये फंक्शन अगर -∞ से चल रहा है और ये कहाँ आया? -1 तक आया और +∞ तक गया। इसी तरह g1 से लेकर +∞ तक गया। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और सेवंथ प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव, dy/dx। dy/dx होगा इसका 1 डिवाइड बाय मोड ऑफ x रूट के अंदर x² - 1। ये सब हम डिफ्रेंशिएशन में पढ़ेंगे। ये चीज़ कैसे आई बस अभी याद करनी है ये चीज़। देखो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी सीकेंट इनवर्स x की। नेक्स्ट ग्राफ है अपना कोसिकेंट इनवर्स x। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है। फर्स्ट थिंग हम पहले क्या पढ़ेंगे? y इज टू कोसिकेंट x पढ़ेंगे। y इज टू कोसिकेंट x। कोसिकेंट x के लिए डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगी कोसिकेंट x की? -π/2 से लेकर π/2। और उसमें से क्या माइनस करना है? 0 माइनस करनी है। क्यों? क्योंकि साइन 0 क्या हो जाएगा? -∞ हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू, अनडिफाइंड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये भी लिख सकते हैं -π/2 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर π/2। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। इसी तरह इसकी रेंज क्या बनेगी? रेंज बन गई सेम एज इट इज सीकेंट की, वही -∞ टू -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब सीकेंट कोसिकेंट इनवर्स के लिए लिख लेते हैं y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। वही चीज सेम एज इट इज है। जो डोमेन थी वो कोसिकेंट की इनवर्स की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। मतलब डोमेन क्या आएगी इसकी? ये रेंज थी ये डोमेन बन जाएगी अब की बार। -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है। और रेंज क्या बनेगी? जो डोमेन थी -π/2 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर π/2। ठीक है, ये क्या बन गई इसकी? डोमेन और रेंज। अब हम ग्राफ पढ़ लेंगे इसका, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। कहाँ से कहाँ तक है ये वैल्यू? -π/2 से π/2 के बीच। तो यहाँ पे π/2 आ गया और यहाँ पे आया कहीं -π/2। ठीक है। और यहाँ पे है -1 और ये यहाँ पे आ गया +1। अब देखो -π/2 के ऊपर क्या वैल्यू है? 1 है। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो वही चीज़ है, जो वैल्यू आती है, जो साइन एक्स कोसिकेंट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, लेकिन हमने क्या कर दिया? डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच। तो ग्राफ कहीं यहाँ से आएगा और ये π/2 के ऊपर 1 हो गया ये ग्राफ।
ऐसे बना लेते हैं इसको। कुछ ऐसे गया ये ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप, देखो -π/2 के ऊपर तो -1 वैल्यू है, यहां पे आ गया, मतलब यहां से शुरू होगा ग्राफ। लेकिन 0 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट है कि 0 माइनस समथिंग मतलब माइनस इनफाइनाइट, 0 प्लस समथिंग मतलब प्लस इनफाइनाइट। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा भाई, -1 से स्टार्ट हो गया ग्राफ, कुछ नीचे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ये ग्राफ बन गया अपना माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो ये सारी वैल्यू जो x के ऊपर है वो y के ऊपर चली जाएगी। जो ये π/2 है यहाँ पे आएगी π/2, और ये -π/2 है तो -π/2 यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ये -1 ये यहाँ पे आएगा, और ये 1 यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो x की है वो y के ऊपर चली गई वैल्यू, और y की है जो x के ऊपर आ गई। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ये आ गया, यहां से वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी, और इस साइड वैल्यू अब एक चीज देखें तो यहां पे ग्राफ देखो कहां से स्टार्ट था, π/2 से स्टार्ट था 1, मतलब π/2 1 यहाँ पे है और 1 ये यहाँ पे है। तो ग्राफ 0 के ऊपर क्या बन रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होगा, ये 1 वैल्यू है, 1 0 ये पॉइंट है, तो 0 1 ये पॉइंट है अपना। तो ग्राफ शुरू हुआ 1 की साइड से और π/2 से, और गया कहाँ, 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पे आई, इनफाइनाइट के ऊपर मिलेगी। तो ग्राफ अपना कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ये ऐसे बन गया। इसी तरह अगर इस साइड बनाएंगे हम, जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, -1 से लेकर कहाँ तक बनेगा, इनफाइनाइट तक बनेगा। तो ये ग्राफ कहाँ चला गया, -π/2 से ये चला गया कुछ ऐसे ग्राफ, ठीक है। ये चीज़ समझ। तो अब की बार देखो जो ग्राफ है ये कट करके जाएगा, जो ये ग्राफ यहाँ पे कोसिकेंट x के ग्राफ को कट करके जाएगा। ये क्यों करके जाएगा कट, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ y की वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। इस साइड थोड़ी वैल्यूज, इस एरिया में वैल्यू क्या आई, x की ज़्यादा आएगी। इसी तरह इस एरिया में वैल्यू क्या आई, ज़्यादा आई। क्यों, क्योंकि इस साइड क्या है, कम वैल्यूज है, इस साइड वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इसलिए तो ये क्या काम करेगा, y जो ग्राफ है इसका y का, इसको कट करके जाएगा। तो अब हम देखेंगे ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, ये लाइन y = x के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये ग्राफ बन गया अपना, जो ये ग्राफ आया y = कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ किसका था, y = कोसिकेंट x का ग्राफ। आगे ये चीज समझ। अब देखो जो ये ग्राफ था ये कहाँ पे आया, यहाँ पे, यही तो आया ग्राफ। इसकी वैल्यू हमने एज इट इज ये 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट की है। जो ये वैल्यू है 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं, y = x के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। अगर कोई भी फंक्शन y = x के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो फंक्शन कौन सा होता है, इवन ओड फंक्शन होता है, वो ओड फंक्शन बन गया, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आई, बाउंडेड है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आई, नॉन पीरियडिक है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आई, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग। देखो यहां से नीचे की साइड आया था, ऊपर से मतलब वैल्यू क्या थी, डिक्रीज हुई थी। इसी तरह ऊपर से वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसी तरह यहाँ पे नीचे गई है और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गई है। इसका मतलब जो ये ग्राफ बन गया ये डिक्रीजिंग बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx किसके बराबर होगा, सेम एज इट इज सेकेंड की तरह, बस साइन क्या माइनस आ जाएगा आगे, -1/mod(x) रूट के अंदर x² - 1 के बराबर, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आई मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी π/2 है। मैक्सिमम वैल्यू = π/2 जब x क्या है, एट x = 1, ठीक है। देखो x = क्या है, 1 है, तो 1 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, π/2।
इसी तरह मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या आई, -π/2 आई। कब आई -π/2? एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर। ये ग्राफ बन गया अपना कोसिकेंट इनवर्स x का। ये वैल्यूज पहले हमने किसी भी फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ने के लिए पहले हमें जो लोकल एक फंक्शन होता है, कोसिकेंट x है, सीकेंट x है, साइन x है, उन सब की सब पहले डोमेन और रेंज के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने डोमेन क्या की थी, रिस्ट्रिक्ट करके इसका इनवर्स निकाल दिया था। ये फंक्शन बन गया अपना कोसिकेंट इनवर्स x। कर दे कट लिख लेते हैं। अब एक चीज देखो, जो tan इनवर्स x है और कोट इनवर्स x है वो क्या थे? tan इनवर्स x था वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, कोट इनवर्स x क्या था? डिक्रीजिंग फंक्शन था। ये लिख लेते हैं हम, tan इनवर्स x एंड कोट इनवर्स x आर मोनोटोनिक। ठीक है, आर मोनोटोनिक है। क्यों? क्योंकि या तो वो क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आइए चीज समझ, इसका मतलब ये नहीं है भाई इन देयर रेंज, इन देयर रिस्पेक्टिव रेंज लिख देते हैं। बट दिस इज नॉट इम्प्लाइज दैट, ठीक है भाई, इसका मतलब ये तो नहीं है, ठीक है tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x क्या है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन देयर रिस्पेक्टिव रेंज के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है भाई जो रेंज होगी वो रियल नंबर से बिलोंग करेगी। ठीक है, आइए चीज समझ, जो रिस्पेक्टिव रेंज देखो, tan इनवर्स x की क्या होती है रेंज, रेंज होती है tan इनवर्स x की, जो भी वैल्यू x की आएगी वो किसके अंदर आएगी, x की वैल्यू वो कोई ना कोई एंगल की फॉर्म में आएगी। इसका मतलब देखो, जैसे tan x का ग्राफ होता है अपना, tan इनवर्स x का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है, -+π/2 और ये वैल्यू होती है कहीं -π/2। अब देखो ये फंक्शन तो -π/2 π/2 के बीच ही क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मोनोटोनिक है। इसका मतलब ये तो नहीं है भाई जो इसकी रेंज, जो भी रेंज आएगी इसकी tan इनवर्स x की वो रियल नंबर है। रियल नंबर तो हम नहीं कह सकते। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच की सभी वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे तो हमें यही फंक्शन, जैसे tan इनवर्स x है वो तो -π/2 से π/2 के बीच ही हमें क्या मिल गया, मोनोटोनिक फंक्शन मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं भाई अगर tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x यदि मोनोटोनिक है, इसका ये मतलब नहीं है भाई उनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज है वो तो -π/2 से π/2 के बीच ही मिल गई है हमें। अगर इंक्रीजिंग है तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग मिल गया, अगर डिक्रीजिंग है, जैसे tan कोट क्या होता है, कोट कुछ डिक्रीजिंग ऐसे होता है ये फंक्शन, ये क्या मिल गया, 0 से π के बीच डिक्रीजिंग फंक्शन मिल गया। इसका मतलब, इनका मतलब ये तो नहीं है भाई इनकी रेंज क्या है, रियल नंबर है। ये तो एक पर्टिकुलर रेंज दे दिया हमें, 0 से π के बीच बाउंड कर दिए गए हैं, इसी रेंज के बीच क्या हुए, मोनोटोनिक फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट देखो, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कोई क्यूबिक फंक्शन है x³ - 3x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx वो आ गया 3x² - 3, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आइए चीज समझ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया, 3x - 1 × x + 1 बन गए, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आइए चीज समझ। अब हम इसका वैल्यू डिफाइन वो बना लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1, ग्रेटर देन है तो मतलब प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन पहले क्या था, यहाँ पे था इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ कहीं से इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब हम -1 से 1 के बीच हमें देखो क्या मिल रहा है, माइनस वैल्यू मिल रही है। माइनस का मतलब क्या है, ये कहीं डिक्रीज हुआ है -1 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, अब 1 से जैसे ही हम आगे जाएंगे ये फिर इंक्रीज हो गया, ये फंक्शन बन गया, ये अपना ग्राफ बन गया, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब देखो इसका मतलब ये तो नहीं है अगर कोई भी फंक्शन यदि बॉटम से लेकर टॉप तक जाता है वो ऑलवेज क्या होगा,
इंक्रीजिंग ही होगा, मोनोटोनिक ही होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ये फंक्शन, कभी डिक्रीज हुआ, और फिर इसने क्या कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर दी। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं हम, यदि कोई भी ग्राफ बॉटम से टॉप के ऊपर जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है भाई वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग ही होगा। ये चीज़ लिख सकते हैं। देखो क्यूबिक फंक्शन से हमें पता चल गया, ये एक बार इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, और फिर इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। और एक ये चीज़ पता चल गई, यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस और मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक या कब पता चलेगा मोनोटोनिक का, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस विद, ठीक है, कंटिन्यूअस के साथ मोनोटोनिक है, तो उसका मतलब ये नहीं है भाई उसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर होगी। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है, यदि रेंज रियल नंबर है तो उसका ये मतलब नहीं है वो क्या होगा, मोनोटोनिक ही होगा उसकी पूरी की पूरी डोमेन के अंदर। ये एग्जांपल इसका हो गया। ठीक है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और रेंज क्या है, रियल नंबर है, माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या है, प्लस इनफाइनाइट है। वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट गई है, लेकिन ये ऑलवेज क्या, मोनोटोनिक तो नहीं है। तो ये भी लिख सकते हैं हम एक पॉइंट। यहाँ पे हमने एक पॉइंट और लिख दिया, सेकंड नोट लिख दिया, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड रेंज आर, ठीक है, रेंज आर है, इट डज नॉट मीन दैट फंक्शन इज मोनोटोनिक। ये चीज समझ भाई, ये चीज कोई कंपलसरी नहीं है। यदि कोई फंक्शन बॉटम से टॉप के ऊपर जाता है तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग ही होगा, बीच में प्लस माइनस वैल्यू भी वो अटेन कर सकता है। ठीक है, ये दो नोट्स आ गए अपने। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है एक, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, कोस इनवर्स ऑफ मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें पता है जो कोस इनवर्स की रेंज और डोमेन क्या होती है, जो मोड ऑफ एक्स होगा वो क्या वैल्यू देगा हमें, -1 से लेकर 1 के बीच देगा, ये चीज़ हमें पता है। तो अब देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी -1 और 1, -1 तो हमें पता है, -1 से लेकर 0 के बीच हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 मिलेगा। लेकिन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कब मिलेगा, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तब भी मिल सकता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, -1 से लेकर 2 के बीच आ गई। तो डोमेन क्या आई x की, x बिलोंग टू आ गया -1 से लेकर 2 के बीच। ठीक है, अब देखो अब क्या काम करते हैं हम, जो -1 से लेकर 2 है इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। हमने क्या काम किया, इसको टुकड़ों में बांट लिया, जो मोड ऑफ x लिख लिया हमने किसका, -1 से लेकर 2 के बीच। तो इसे लिखते हैं हम, देखो x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, -1 से लेकर 0। ठीक है, ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0। नेक्स्ट क्या आया, 0 से लेकर 1। ठीक है, यूनियन 1 से लेकर 2 के बीच। ठीक है, ये वैल्यूज बन गई अपनी 3। अब देखो, अब इन तीनों का हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आई, बिलोंग्स टू आया, इसमें देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आ गया। इसके अंदर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आई वैल्यू, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। 1 से लेकर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर की। अब हम इन तीनों वैल्यूज को वहां पे पुट कर देंगे रेंज निकालने के लिए। तो कोस इनवर्स ऑफ क्या क्या वैल्यू आई, -1, 0 और 1। ठीक है, तो -1 कब आएगा कोस इनवर्स, पाई के ऊपर, पाई आ गया। 0 कब आएगा कोस इनवर्स, पाई/2 पे,
π/2 लिख दिया हमने। और कोस इनवर्स 1 कब आएगा? 0 पे। तो हमारी वैल्यूज क्या बन गई? 0, π/2 और पाई। ये अपना आंसर आ गया। देखो क्या काम किया इस क्वेश्चन में, पहले हमें निकालनी है वैल्यू कोस इनवर्स ऑफ मोड ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज। ठीक है, अब हमें पता है जो कोस इनवर्स एक्स है उसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है? -1 से लेकर 1 के बीच होगी। लेकिन यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 तक, मतलब x की वैल्यू कहाँ तक गई होगी? 2 तक गई होगी। देखो 1 से लेकर 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 ही होगा। तो इसलिए हमने जो x की वैल्यू क्या लिख दी? 2 तक लिख दी। लेकिन लेफ्ट साइड में तो -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होगा। जैसे ही हम -1 से यदि और कम करते हैं वैल्यू तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। तो वो कोस इनवर्स x की डोमेन में नहीं है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया x की वैल्यू। अब हमने क्या काम किया? इसको टुकड़ों में बांट दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करने के लिए। -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2 के बीच। ठीक है, तो यहाँ से देखो -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह। -1 वैल्यू कब मिलेगी हमें? पाई के ऊपर, 0 मिलेगी π/2 और 1 मिलेगी 0 के ऊपर। ठीक है, एक चीज और देखो, जो ये वैल्यूज हमने लिखी हैं ये सब कैसे लिखेंगे हम? जो कोस इनवर्स एक्स की डोमेन है उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ये इन्वर्टिबल कैसे लिखते हैं हम? 0 से पाई के बीच ही हम इन्वर्टिबल फाइंड करते हैं कोस इनवर्स, कोस का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज है, इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले क्या काम करेंगे? वही चीज, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 के बीच। अब देखो, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 1 के बीच होती है। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू सारी हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट रह गया वो क्या रह गया? 0 से लेके 1 के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई? फ्रैक्शनल पार्ट बिलोंग्स टू आया, क्या आएगा? 0 से लेकर 1 के बीच आ गया। ठीक है, ये चीज समझ। अब हम क्या काम करेंगे? ये वैल्यूज है यहाँ पे पुट करेंगे। तो कोस इनवर्स ऑफ 0 और 1। ठीक है, कोस इनवर्स 0 कब होगा? π/2 के ऊपर, π/2 लिख दिया हमने। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो सब क्या लिखी जाएंगी? कोस इनवर्स की डोमेन में लिखी जाएंगी। और 1 कब होता है? 0 के ऊपर, तो ये 0। तो इसका इंटरवल क्या बन गया? 0 से लेकर π/2। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बन गया।